हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये स्पेशली मेरा जूनियर सब्सक्राइबर के लिए है और जो जूनियर व्यूअर्स है 7th 8th के जो बच्चे हैं उसके लिए है। ठीक है। तो अलजेब्रा स्पेशल गाड़ी चल रहा था। अलजेब्रा स्पेशल जैसे तुम लोग समर वेकेशन में कहीं पे घूमने जाते हो ना, तो समर स्पेशल ट्रेन में नाम सुना ही होगा। समर स्पेशल ट्रेन के नाम तो तुम लोग सुना ही हो ना, कभी कभी ट्रेवल भी किए हो। ट्रेन बहुत लेट करता है ऐसे। और पूजा के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे पूजा स्पेशल ट्रेन भी चलता है। तो हम लोगों का है अलजेब्रा स्पेशल ट्रेन। ठीक है। तो देखो सिर्फ 7th 8th के बच्चे ही नहीं, 9th 10th और 11th 12th के बच्चों को भी मैं रिकमेंड करूंगा इसको देखने के लिए, क्योंकि हायर क्लास में भी बहुत सारे जगह पे आइडेंटिटी यूज करना पड़ता है, फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, अलजेब्रा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, और मैं देखता हूँ तुम लोग उसमें फंस जाते हो। 11th स्टैंडर्ड में जाके तो पूरा सब आइडेंटिटी जो है यहाँ पे लिखा है ये बहुत सारे तुम लोग भूल जाते हो, उसका यूज गलत करते हो। तो तुम लोगों को भी देखना चाहिए जो सीनियर बच्चे हैं। तो जो भी है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अलजेब्रा स्पेशल पार्ट 4। पार्ट 3 में ये सब आइडेंटिटी मैं दिखाया था। आइडेंटिटी देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं एक बार बोल देना चाहूंगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्चुअली दो आइडेंटिटी है। नंबर a इज ऑल नोन टू एवरीवन, लेकिन इसका जो b नंबर है देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4a भी होता है। ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। और a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a भी होता है। ये भी बहुत बच्चों को पता नहीं होगा। मैं इसको डिराइव किया था पार्ट 3 में, तो पार्ट 3 भी देखना। पार्ट 3 देख के यहाँ पे आना। जो न्यू बच्चे हैं जो पार्ट 4 वीडियो देख रहे हो, उसको मुझे बोलना है, सजेशन है, यू सी फ्रॉम पार्ट 1 देन यू सी पार्ट 2 देन, मतलब स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचना। ये वीडियो जो है CBSE 7th 8th, IIT फाउंडेशन, ICSE 7th 8th के लिए स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव है, लेकिन हायर क्लास के बच्चों को भी इसको देखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है। मैं आज ML अग्रवाल क्लास 9 स्टैंडर्ड ICSE ML अग्रवाल, बहुत ही अच्छा बुक है, वहाँ से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी को यूज करेंगे। मैं सिर्फ स्क्वायर आइडेंटिटी तुम लोगों को पढ़ाया हूँ पार्ट 3 तक, तो स्क्वायर आइडेंटिटी का ही यूज हम लोग आज करेंगे। ठीक है। टाइम एक बार देख लेता हूँ। तो टाइम इज रनिंग 2 मिनट 39 सेकेंड। तो मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ, तुम लोग नोटबुक लेके शुरू हो जाओ। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा हम लोगों का ट्रेन चालू हो रहा है अलजेब्रा स्पेशल। ठीक है। तो आज के जो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ दैट इज फ्रॉम ML अग्रवाल बुक। तो यहाँ पे एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको इवेलुएट करना है। क्वेश्चन इज इवेलुएट यूजिंग आइडेंटिटी। यहाँ पे क्लियरली लिखा है आइडेंटिटी यूज करके इवेलुएट करना है। एंड द क्वेश्चन इज 10.2 होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10.2 होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो है 10.2 होल स्क्वायर, इसको हम लोगों को मतलब इवेलुएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालना है। इवेलुएट मतलब इसकी वैल्यू निकालना है, लेकिन डायरेक्ट 2 बार मल्टीप्लाई करके नहीं। तुम बोलोगे कि दो स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यू बोल देंगे, नहीं, आइडेंटिटी यूज करना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, किस कैसे सॉल्व करना चाहिए। तुमको ये जो डेसिमल नंबर यहाँ पे दे के रखा है, तुमको देखना है कि इसके नियरेस्ट जो होल नंबर है वो क्या है। नियरेस्ट होल नंबर, नॉट ओनली नियरेस्ट होल नंबर, वो होल नंबर 10 की मल्टीपल भी होना चाहिए, जैसे कि 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर होना चाहिए। तो 10.2 की नियरेस्ट जो होल नंबर है जो कि 10 की मल्टीपल है, दैट इज 10 इटसेल्फ। मेरे बात समझ रहे हो ना। 10.2 10 के बाद आता है। ठीक है। और बहुत क्लोज है। तो 10 इसकी नियरेस्ट होल नंबर है और 10 खुद उसके मल्टीपल है, मतलब 10 की मल्टीपल है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा 10 प्लस 0.2 होल स्क्वायर। वेरी सिंपल। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद आइडेंटिटी के बारे में सोचना है। यहाँ पे तुम्हारा नंबर 1 ए आइडेंटिटी देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर, हम लोगों को पता ही है ये चीज। लेकिन यहाँ पे ए के जगह पे क्या लिखा है, 10 लिखा है, और बी के जगह पे 0.2 लिखा है। कोई गलती नहीं होना चाहिए, एकदम इजी है।
ए के जगह पे 10, बी के जगह पे 0.2 लिखा है। अब हम लोग उसको यूज कर देंगे, 1a ये जो लिखा है यूज कर देंगे। तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 इंटू 10 इंटू 0.2 हो गया, फिर 0.2 का होल स्क्वायर हो गया। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। मैं आइडेंटिटी से सीधे एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 हो गया, फिर यहाँ पे 2 इंटू 10 इंटू 0.2, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना चाहिए मैं ट्रिक्स बताता हूँ। पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी डेसिमल नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दिस लुक एट दिस रफ वर्क, 10 इंटू 0.2 तो ये सीधे 2 आएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट क्या होता है इसके पीछे मूव कर जाता है, मतलब ये 2.0 हो जाता है, मतलब कि ये 2, ठीक है ना। तो यहाँ से ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 मिला, और 2 इंटू 2 यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का भी ट्रिक है, 0.2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको देखो 0.2 इंटू 0.2 होल स्क्वायर का तो यही मीनिंग होता है ना। तो 0.2 इंटू 0.2, थोड़ा देर के लिए डेसिमल पॉइंट माइंड से निकाल दो, डेसिमल आपके पास है ही नहीं, डेसिमल है ही नहीं, तुम्हारे पास एक 2 है और फिर एक 2 है, क्या बोला मैं, एक 2 है, वापस एक 2 है, और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे तुम आराम से 4 लिख दो, 2 इंटू 2 4 लिख दो। इसके बाद डेसिमल की कैलकुलेशन करो, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, ठीक है। तो तुम्हारा प्रोडक्ट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आना चाहिए, तो 0.04, तो इसमें क्या आ गया, 0.04। अब ऐड करने की टाइम आ गया, पहले ये दोनों को ऐड करो, कितना आता है 104, और उसके साथ ये ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 104.04। दिस विल बी योर आंसर। इवेल्युएट करके ये वैल्यू तुमको मिल रहा है। अगर तुम इसको 2 बार मल्टीप्लाई भी करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट दिस, ठीक है ना। देख लो एक बार, 10 स्क्वायर यहाँ पे 100 आ गया, 2 यहाँ पे फिर 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 0.04, 104.04 तुम्हारा आंसर है। मैं ले जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, और तुम लोग जो है इसको कॉपी कर लो, ठीक है। नंबर 2, आज भी होमवर्क देंगे तुम लोगों को, तो पहले क्वेश्चंस देख लो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आज करने जा रहा हूँ ये है 997। क्वेश्चन नंबर 2 है। हम लोगों का जो ट्रेन चल रहा है ना अलजेब्रा स्पेशल, क्वेश्चन पहला स्टेशन निकल गया उसका, क्वेश्चन नंबर 1, अब दूसरा स्टेशन में आ गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 997 की होल स्क्वायर, ठीक है। 997 की होल स्क्वायर, क्वेश्चन सेम है, इवेल्युएट यूजिंग आइडेंटिटी। देखो इसको कैसे करना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, फिर से वही लॉजिक, इसके नियरेस्ट एक होल नंबर ढूंढो, इसके नियरेस्ट एक नंबर ढूंढो, यहाँ पे तो खुद ही होल नंबर है, इसके नियरेस्ट एक नंबर ढूंढो जो कि 10 की मल्टीपल हो, ठीक है। 10 की मल्टीपल हो, जैसे इस टाइप का, जैसे 10, जैसे 10 फिर 100 फिर 1000, सिर्फ मल्टीपल नहीं, मतलब इस टाइप के नंबर, 10 की पावर, 10 की पावर बोलना चाहिए एक्चुअली। 10 की पावर, 10 की पावर 1 लोगे तो 10 आता है, 10 की पावर 2 लोगे तो 100 आता है, 10 की पावर 3 लोगे तो 1000 आता है, 10 की पावर 4 लोगे तो 10,000 आता है। 10 की पावर होना चाहिए, और इसकी नियरेस्ट, तो ऑब्वियसली इसकी नियरेस्ट जो 10 की पावर है दैट इज 1000, है ना। 1000 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से करने में हम लोग की क्वेश्चन कैलकुलेशन में बहुत आसानी रहता है। कोई बच्चा पूछता है सर 900 प्लस 97 भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे कैलकुलेशन उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा जो कि यहाँ पे होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 1000 माइनस 3 हो गया, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू यूज नंबर 2। नंबर 2 में यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ए की जगह पे 1000 है, बी की जगह पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे 1000 का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर यूजिंग 2a, ठीक है। देख लो आइडेंटिटी लिखा है, ये रहा आइडेंटिटी का यूज। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे रफ वर्क करने बैठ जाते हैं कि ये 1000 इंटू 1000 करके कितना आएगा, ऐसा नहीं। देखो यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब 3 जीरो, तुम तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग 1000 इंटू 1000,
ये काम कर रहे हो ना, तो तुमको एक बार 1 लिखना है और यहाँ से 3 जीरो और यहाँ से 3 जीरो, टोटल 6 जीरो लिखना है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 ऐसे 6 जीरो में लिख दिया। फिर देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। 6 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, होगा ना। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। बहुत इजी, सिंपल। अब देखो तुमको ऐड करना है, ऑब्वियसली यू शुड फॉलो द बॉडमस। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो मैं पहले दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो सिर्फ ये लास्ट वाला जो डिजिट है यही चेंज होगा बिकॉज ऑफ 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 जीरो और लास्ट डिजिट चेंज होके 9 के साथ 9, और माइनस क्या हो जा रहा है, 6000। तो अभी देखो, अब इसको 6000 माइनस करना होगा। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 लिख दो, थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए। 0 है और 9 है तो 9 लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। फिर देखो ये 0 आ गया, ये 0 यहाँ पे 0 लिख दो, फिर ये 0 और ये 0 यहाँ पे 0 लिख दो, फिर 6 आ गया इसके साथ, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे तुम कॉमा दे के भी कर सकते हो। देखो और भी एक इजी प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ, इससे अच्छा, इससे बेटर है। देखो पहले जब तुम ऐड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे तीन आ गया, तीन लास्ट डिजिट तुम्हारा 9 आ गया था, ठीक है, 9 आ गया था और माइनस 6000। एक काम करो, तुम लोग जैसे बचपन में करते थे, इंडियन सिस्टम के हिसाब से, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम के हिसाब से कॉमा बिठा लो। जैसे यहाँ पे कॉमा इस जगह पे आएगा और यहाँ पे 3 2 2 इस तरह से आता है ना कॉमा। तो ये कितना, कौन सा नंबर है, देखो यहाँ पे 100 आ गया, फिर यहाँ पे 1000 10,000, यहाँ पे लाख, 10 लाख, 10 लाख 9 है। तो 10 लाख 9 से 6000 को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 लाख 9 है और उससे हम लोग 10,000 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर तुमको प्रॉब्लम होता है तो तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास कितना है, 5 जीरो है, तो मैं 5 जीरो और एक 9, ठीक है, ऐसे लिख दो। और 3 2 2 ऐसे कॉमा देते हैं हम लोग, और उसके नीचे क्या है, 6000 है, ठीक है ना। 6000 है, ठीक, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करो, कभी गलती नहीं होगा। और डायरेक्ट कर सकते हो, देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, फिर ठीक है ना, और यहाँ पे फिर 9 आ गया। 10 लाख 6,000 था ना, हाँ 9 आ गया, ठीक है ना। तो तुम्हारा 90 यहाँ पे आ गया, 322, देखो 9 लाख 94,009 हो रहा है, 9 लाख 94,009। तो मैं वो लिख दे रहा हूँ, 9 लाख 94,009। इसके साथ 6000 ऐड करेंगे तो 10 लाख 9 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट दिस क्वेश्चन। अभी देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, तो इसका ही एक होमवर्क मैं देता हूँ, उसको भी तुम लोगों को लिख लेना है। यहाँ पे दूंगा होमवर्क, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसके लिए जो होमवर्क जो तुम लोग करोगे, दैट इज, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है, तुम लोगों को करना है 8.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं 8.2 नहीं, सॉरी 9.8। तुम लोगों को करना है होमवर्क जो है 9.8 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, ठीक है ना, एज ए होमवर्क। 9.8 का होल स्क्वायर, इसको क्या करना है, इवेलुएट करना है। सो आई एम राइटिंग हियर इवेलुएट, समझ में आ रहा है, इवेलुएट करना है, और इसको आंसर क्या आएगा कमेंट में लिखना। मैं जा रहा हूँ, हम लोग का ट्रेन क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचने वाला है। आई एम इरेजिंग दिस, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचने वाला है, होमवर्क वहां पे लिखा हो, यू ऑल्सो राइट द होमवर्क। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वहां पे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आज करने वाले हैं, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा निकाल लेता हूँ। आई एम यूजिंग एम.एल. अग्रवाल बुक, ICSE एम.एल. अग्रवाल बुक, बहुत अच्छे बुक है। चलो अब ये क्वेश्चन के पैटर्न चेंज है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है, ऑल ऑफ यू राइट विथ मी, इफ 3x minus 4y equal to 16 and xy equal to 4,
देन फाइंड करना है आपको 9x² प्लस 16y², इसकी वैल्यू फाइंड करना है 9x² प्लस 16y², ठीक है ना। देखो 3x माइनस 4y 16 है, एक्स वाई की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ये थोड़ा अलग टाइप की क्वेश्चन आ गया जहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। आईसीएसई एमएल अग्रवाल, अगर कोई आईसीएसई के बच्चे देख रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 आई एम सॉल्विंग। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ओल्ड एडिशन की बुक है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। आज गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। एक मिनट मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता हूँ पहले। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा 3x माइनस 4y है 16 और एक्स वाई की वैल्यू 4 है एंड 9x² प्लस 16y² की वैल्यू निकालना है। तो देखो जिसकी वैल्यू निकालना है ना उसको थोड़ा पहले देखते हैं। 9x² प्लस 16y² की वैल्यू निकालना है। यू कैन राइट इट 3x होल स्क्वायर प्लस 4y होल स्क्वायर। ऐसे किसी चीज का होल स्क्वायर प्लस किसी और चीज का होल स्क्वायर फॉर्मेट में तुमको लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज यू हैव दिस आइडेंटिटी। देखो 3 नंबर आइडेंटिटी को देखो, यहाँ पे a² प्लस b² है। तो यहाँ पे भी देखो मैं a² प्लस b², a के जगह पे 3x है और b के जगह पे 4y है। a के जगह पे 3x है और b के जगह पे 4y है। देखना यहाँ पे a² प्लस b²। तो यहाँ पे a के जगह पे 3x है और b के जगह पे 4y है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? देन यहाँ पे तुमको कौन से आइडेंटिटी यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे दो आइडेंटिटी है। देखो ये दो नंबर जो है इसमें a माइनस बी है और यहाँ पे भी देखो a माइनस बी है। a मतलब 3x है ना। व्हाट इज a? a इज 3x एंड व्हाट इज b? b इज 4y। तो यहाँ पे a माइनस बी मुझे वैल्यू दे के रखा है। सो यूज द 3b नंबर आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 4y की होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। देखो समझ में आ रहा है? ये a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये रहा 3b। इसी को यूज करना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है 16। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर हो गया और 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24 xy हो गया। एकदम इजी, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। फिर 16 के होल स्क्वायर याद रखना चाहिए, 15 के स्क्वायर 225 होता है। 16 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256 प्लस 24 इंटू एक्स वाई कितना है? एक्स वाई आपका आ गया 4, दे के रखा है इधर। एक्स वाई देखो यहाँ पे 4 दिया है और ये भी 16 दिया है। देन व्हाट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग 256 प्लस 96। 24 इंटू 4 96। इसको सीधे ऐड कर देंगे। ऐड भी कैसे करना है देखो, यहाँ पे 256 अगर 100 ऐड करता ना, 256 के साथ 100 ऐड करता तो 356 आता, लेकिन मैं 96 ऐड कर रहा हूँ मतलब 4 कम ऐड कर रहा हूँ, तो 356 से 4 कम आएगा, मतलब यहाँ पे 352 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो ट्रेन हम लोगों का चल रहा है अलजेब्रा स्पेशल ट्रेन है और 3rd स्टेशन से निकल गया है, अभी अभी 4th स्टेशन में जाने वाला है, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस, गोइंग टू 4th क्वेश्चन। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तुम लोग लिख लिए होंगे पॉज करके। इसको मैं इरेज करके, आज आइडेंटिटी की यूज, स्पेशली स्क्वायर टाइप के आइडेंटिटी की यूज हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बुक लेने जा रहा हूँ, एमएल अग्रवाल बुक से सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, क्लास 9 आईसीएसई की बुक है। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हम लोगों को करना है दैट इज, देखो ये क्वेश्चन लिखते जाओ जल्दी। इफ a प्लस बी इक्वल टू 4 एंड ए बी इक्वल टू -12, ए बी इक्वल टू -12, ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है पता है? नंबर 1 में a माइनस बी की वैल्यू और नंबर टू में a² माइनस b² की वैल्यू। देखो ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू और a² माइनस b² की वैल्यू फाइंड करना है। a प्लस बी एंड ए बी की वैल्यू दे के रखा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो तो आइडेंटिटी के काफी सारा यूजेस है, ठीक है। ये होमवर्क तुम लोग लिख लिए होंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
आइडेंटिटी के काफी सारा यूजेस यहाँ पे है। ये टिक मार्क भी इरेज कर देता हूँ, यू विल मेक कॉन्फ्यूज इफ आई पुट योर टिक मार्क, ठीक है ना। देखो, तो a प्लस बी दे के रखा है और a माइनस बी चाहिए, a प्लस बी दे के रखा है और a माइनस बी चाहिए। तो आर यू सीइंग, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के बीच में एक रिलेशन है 1b, दिख रहा है सबको 1b। देखो a प्लस बी के साथ a माइनस बी का एक रिलेशन है, वहां पे ए बी भी है और यहाँ पे ए बी भी वैल्यू दे के रखा है, सो आई शुड यूज दैट रिलेशन, ठीक है। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है, और सबसे अच्छा, उससे भी अच्छा ये है, क्यों मैं वन में जा रहा हूँ, क्यों मैं वन में जा रहा हूँ, मैं टू में जाता हूँ ना। टू में a माइनस बी होल स्क्वायर है और मुझे a माइनस बी सिंगल टाइम चाहिए, तो मैं टू को यूज करता हूँ, टू का सेकेंड फॉर्मूला। देखो टू का सेकेंड फॉर्मूला, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टू बी वी नो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये देखो टू का b नंबर, ठीक है, ऐसे लिखा मैं वापस। नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी कितना है मेरा, 4 है, ठीक है ना, 4 है, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए बी कितना है, -12 है। कोई भी नेगेटिव नंबर जब लिखते हो उसको ब्रैकेट के अंदर, पिंजरा के अंदर, केज के अंदर बंद रखना चाहिए, नहीं तो काटता है, नेगेटिव साइन काटता है, मतलब गलती करते हो तुम लोग, ठीक है। देन व्हाट यू आर गेटिंग, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 48, ठीक है। देन यू आर गेटिंग a माइनस बी होल स्क्वायर कितना मिला, 48 के साथ 16 ऐड करना है, तो 48 के साथ 10 ऐड करो 58, 58 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है ना, 58 और 6 64। तो अभी देखो a माइनस बी कितना आ गया, a माइनस बी चाहिए ना, a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं, a माइनस बी चाहिए। देन आई विल टेक स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, ये दोनों साइड में हम लोग ऐसे स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। जैसे स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ पे a माइनस बी जो आता है, यहाँ पे प्लस माइनस 64 की स्क्वायर रूट 8 आना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर मैथमेटिकल लॉजिक यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम बुक में, छोटे क्लास में बुक में बस +8 आंसर देता है, बट दिस इज द एक्चुअल आंसर +-8, ठीक है, इफ यू आर डूइंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड। समझ में आ रहा है बात। तो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ कि इसका जो मुझे आंसर मिला ना, +-8 मुझे मिला। हो सकता है टेक्स्ट बुक में ओनली +8 दिया हो, बट एक्चुअल इज दिस। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नंबर 2। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो सब लोग पता है, a प्लस बी इंटू क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है ना। देन व्हाट इज a प्लस बी, a प्लस बी देखो ये 4 है और a माइनस बी कितना मिला, a माइनस बी मुझे यहाँ पे +-8 मिला, ठीक है। देन यू आर गेटिंग हियर +-32 हो रहा है ना, क्या मिल रहा है, +-32 यहाँ पे मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू। समझ में आ रहा है। अगर तुम ओनली +8 लेते हो तो यहाँ पे ओनली +32 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, तो इसको कॉपी कर लो। हम लोग की गाड़ी जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेशन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। आइडेंटिटी का किस तरह से यूज हो रहा है, देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बुक लेने जा रहा हूँ। तो आज हाँ, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए, दैट इज हाँ, इफ x प्लस वाई, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 8 and x minus y equal to 2, then find the value of, then find 2x square प्लस 2y स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन है, x प्लस वाई और x माइनस वाई देके रखा है और तुमको 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। पॉज करके तुम लोग सोच भी सकते हो, ठीक है। आज फिर से गर्म हो रहा है, काफी गर्मी है आज,
ठीक है, तो वीडियो बनाते वक्त फैन ऑन ऑफ रखना पड़ता है, नहीं तो साउंड आएगा। तो ठीक है, देखो x प्लस वाई इज 8, x माइनस वाई इज 2, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करने करेंगे, ठीक है ना। तो ये दिया है और ये दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो दे के रखा है दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, ठीक है ना। 2 कॉमन लेता हूं तो 2 बाहर, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई कॉमन लेने का मतलब है 2 से डिवाइड करना, मतलब 2x स्क्वायर को भी 2 से डिवाइड किया तो ओनली x स्क्वायर आया, और 2y स्क्वायर को भी 2 से डिवाइड किया तो y स्क्वायर आया। और तुम बैक कैलकुलेशन भी कर सकते हो, सबसे इजी। 2 इंटू एक्स स्क्वायर ये रहा 2x स्क्वायर, 2 इंटू वाई स्क्वायर ये रहा 2y स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो फॉर्मूला है, यहाँ पे दो फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के जगह पे एक्स है और बी के जगह पे वाई है, दो है, तो मैं कोई भी एक यूज कर सकता हूँ। तो पहले वाला अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy ऐसे आना चाहिए, समझ में आ रहा है, इस तरह से आना चाहिए। इफ आई एम यूजिंग 3a फॉर्मूला, 3a, ए के जगह पे एक्स है, बी के जगह पे वाई है, समझ में आ रहा है ना सबको। अच्छा, तो दिस इज द थिंग। अब देखो x प्लस वाई 8 है, x प्लस वाई इधर 8 है, अब एक्स वाई तो पता नहीं है, इसका क्या करें, एक्स वाई वी डोंट नो, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो वही ना, यहाँ पे हम लोग कुछ कर पाएंगे, इसको नंबर 1 बोल के मैं इसको इक्वेशन को यहाँ पे रोक के रखा। अब देखो देखना पड़ेगा कि ये दोनों जो दिया है इससे एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो टर्म यहाँ पे देके रखा है ना, यूजिंग ये x माइनस वाई 2 देके रखा है, यूजिंग 2b नंबर, 2b नंबर, मैं पहले इसको होल स्क्वायर करता हूँ। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इसको किया और इधर आ गया 4 होल स्क्वायर किया। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना। एक्स प्लस वाई तो पता है। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 4। व्हिच फॉर्मूला आई एम यूजिंग, 2b, देखना 2 का b नंबर, इधर माइनस ए माइनस बी और यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई। ऐसा करने से फायदा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे के रखा है 8, यहाँ पे लिख दो 8 स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पे आ रहा है 64 माइनस 4xy इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या होगा, अब 4xy को इधर भेज देते, 4 इधर भेज देते, सो दैट इज कमिंग 4xy, सो 60 इक्वल टू 4xy। तो मैं दोनों साइड में 4 से डिवाइड करता हूँ, 15 इक्वल टू xy, तो xy की वैल्यू मेरा निकल के आ गया 15, जो कि मैं इधर यूज करने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ x प्लस वाई की वैल्यू दैट इज 8, लिख दो, माइनस 2 इंटू एक्स वाई की अभी अभी वैल्यू निकाला है दैट इज 15, ठीक है, समझ में आया। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो देखो कितना आता है, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 64, यहाँ पे आ गया 30, तो 64 से 30 माइनस करो 34, सो इट इज कमिंग 70, नहीं 68, 68 तुम्हारा आंसर आ गया। देखो 34 इंटू 2 68, समझ में आ रहा है। देखो क्या कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन देख के बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा था। पहले इधर 2 कॉमन लेके इसको फॉर्मूला जितना आया मैं रखा, फिर मुझे एक्स वाई चाहिए था तो मैं एक्स वाई इधर होल स्क्वायर करके एक्स प्लस वाई के साथ रिलेशन करके एक्स वाई निकाल लिया, और फिर एक्स वाई की वैल्यू इधर प्लेस किया। क्वेश्चन को अच्छे से एक बार और देखो एंड राइट इट डाउन। गाड़ी 5 नंबर प्लेटफॉर्म छोड़ के 6 नंबर में जा रहा है। इरेजिंग दिस, आईसीएसई के स्टूडेंट्स को भी काफी हेल्प मिल रहा होगा इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, एंड सीबीएसई स्टूडेंट को तो ऑब्वियसली हेल्प मिलेगा ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 लेने से पहले सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होमवर्क पहले लिख लो। इसका जो होमवर्क है, होमवर्क नंबर 1, यहाँ पे x प्लस वाई दे के रखा है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4,
एंड यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू एंड एक्स वाई की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड करना है। दिस इज होमवर्क नंबर 1। ऑब्वियसली सॉल्व करके आंसर कमेंट में लिखना। और दूसरा जो होमवर्क है दैट इज इफ x-3 इक्वल टू 1/x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, तुमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर लिखता नहीं हूँ, आंसर तुम लोग कमेंट में लिखो। ठीक है, आंसर फिर मुझे बुक के पीछे से ढूंढ के, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आंसर तुम लोग सॉल्व करो और कमेंट में लिखो। 2-4 सब्सक्राइबर सॉल्व करके और भी बच्चे, मतलब जितने भी बच्चे हो तुम लोग सॉल्व करके लिखोगे, अगर आंसर मैक्सिमम का मैच होगा देन इट इज फाइन, है ना। तो ये दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे, ये यहाँ पे लिख लो इस टाइप के लिए। और हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोग लेने जा रहे हैं दैट इज इफ x प्लस ए वाई इक्वल टू 8 एंड पॉज करके होमवर्क लिख लो, फिर इसमें आओ। एक्स वाई इक्वल टू 3/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन, देन फाइंड द वैल्यू, फाइंड the value find the values of नंबर 1 में है x माइनस वाई, नंबर 2 में है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नंबर 3 में है 5 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 3 पार्ट में दिया हुआ है, चलो इसको देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन। होमवर्क का क्वेश्चन मैं लिख लो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। मैं होमवर्क इरेज कर दिया। अच्छा, चलो देखते हैं इसको कैसे होगा। सबसे पहले तो x माइनस वाई है, x माइनस वाई, और यहाँ पे x प्लस वाई दिया है, एक्स वाई दिया है। इमीडिएटली यूज द विच फॉर्मूला, x माइनस वाई, यहाँ पे a माइनस बी, उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 नंबर b, 2b, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दूंगा, दैट विल बी x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy यूजिंग 2b। आई थिंक समझ में आ रहा है, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। अच्छा, तो देखो, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर जो आ गया, ये इम्प्लाइज साइन है, इम्प्लाइज साइन इक्वल टू साइन यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइज, मतलब इस लाइन के बाद ये लाइन आ रहा है ऐसे लॉजिकली। x प्लस वाई का कितना है, 8 है, और 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। समझ में आ रहा है ना, x प्लस वाई 8 है और 8 का स्क्वायर 64, माइनस 4 इंटू एक्स वाई कितना है, 3/4। तो इसमें अगर तुम मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 3 12, 12 प्लस 3 15/4 आ जाएगा, ऐसा आएगा ना। तो 15/4, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 15/4, और 4 घर भेज दो, 4 कैंसिल हो गया। देन हियर व्हाट यू आर गेटिंग, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 15, ऐसे आ गया। देन इसके बाद क्या आ रहा है, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 64 से 15 निकाल दो, 64 से 54, 54 माइनस 9 दो, दैट इज माइनस 5, दैट इज 49। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, x माइनस वाई कितना आ गया, फिर से देखो हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर कर रहे हैं, एक्चुअली प्लस माइनस 7 लिखना चाहिए, बट मैक्सिमम बुक में तुमको +7 ही आंसर मिलेगा, बट एक्चुअली प्लस माइनस 7 आता है। तो व्हाट एवर वी गॉट हियर, x प्लस वाई की वैल्यू, जो पहला वैल्यू प्लस माइनस 7 मुझे यहाँ पे मिल गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको नंबर 2 में क्या है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो बहुत इजी लग रहा है, एकदम सिंपल लग रहा है। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो एक्स प्लस वाई देके रखा है, तो ये 3 नंबर के साथ मैच हो रहा है ना, ये देखो 3 नंबर के साथ मैच हो रहा है, पहला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि a प्लस बी, यहाँ पे भी प्लस ये देके रखा है। सो यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy इतना आ गया, 3 बाहर। फिर देखो x प्लस वाई मेरा कितना है, 8 है, और 8 का स्क्वायर, सो इट विल बी 64 माइनस 2 इंटू
एक्स वाई की वैल्यू 15/4, ये मत लिखना, 15/4 लिखो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 15/4, इमीडिएटली ये कैंसिल हो गया, 15/2 हो गया। देन व्हाट यू आर गेटिंग, 3 इंटू 64 माइनस 15/2, ठीक है। देन 3 इंटू, यहाँ पे एलसीएम 2 आ गया, एलसीएम 2 आ गया, और यहाँ पे 64/1 है, एलसीएम 1 और 2 का 2 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 128 आ गया, 2 इंटू 64 माइनस 15 आ गया, ठीक है ना। देन यू आर गेटिंग 3 इंटू 128 माइनस 15, कितना आ जाएगा, 113/2, ठीक है, 113/2। इफ यू मल्टीप्लाई तो तुमको क्या मिलेगा, 339/2। ये मेरा आ रहा है यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, इसके आंसर मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन तुम लोग भी एक बार चेक कर लो। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस स्पेस में इतना छोटा जगह में हो जाता है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हम लोग देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 के साथ मल्टीप्लाई था, नंबर 2 क्वेश्चन में ये 3 के साथ मल्टीप्लाई था, देखा, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई था। तो 3 के साथ मैं ये चीज को मल्टीप्लाई किया था, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 113/2। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दे के रखा है, मतलब 113/2 है, और इसके साथ मैं 3 मल्टीप्लाई किया था, देखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बाहर 3 था, तो ये वैल्यू है उसका। तो वही मैं सीधे यहाँ पे बिठा दूंगा कि 5 इंटू 113/2, ये आ गया ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू, ये देखो पहला क्वेश्चन से +-7 आया था, मैं देखो मैक्सिमम बुक में +7 ही लेगा, तो मैं अगर यहाँ पे प्लस माइनस लेता हूँ तो इस जगह पे प्लस माइनस आ जाएगा, मैं +7 से ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, +7 से ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आई एम टेकिंग हियर +7, तो यहाँ पे कितना मिल गया, 5 इंटू 113, तो यहाँ पे आ जाएगा 565/2 प्लस 28, ठीक है ना, ऐसा आया। और फिर तुम इसको एलसीएम लेके ऐड कर दो, तो कितना आ रहा है, 565 प्लस 56, 621/2 आ गया, ठीक है ना, 621/2 आ गया। तो ये पार्ट मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, थोड़ा काम भी आ गया मुझे, मैं सोच रहा था कि तो और थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, ऑब्वियसली कल या परसों और एक पार्ट मैं देता हूँ, उसमें और भी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ट्रेन जो है आज 6 नंबर में रुक रहा है, इसको और भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, चलो बाय।